हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए ब्राउन कैप लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेने होंगे। यदि आपने बड़े साइज़ की लेनी है तो 18 फंदे और बढ़ा दीजिए। उसके बाद और बड़े साइज़ की करनी है तो 18 फंदे और बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप 18 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेंगे तो आप कोई भी साइज़ की कैप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्राउन कैप बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने 2 कलर की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाई का मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिंगल धागे से 127 फंदे डाले हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये 3 फंदों को हम एक करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करने हैं। 3 में से आगे के 2 फंदों को एक साथ हम सीधे फंदे की तरह राइट हैंड के निडल पे ऐसे उतारेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच में हमने 15 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुनने के बाद फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतार लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को हम एक साथ पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि फंदे हमारे टाइट रहते हैं। फिर 15 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बुनने के बाद फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। यानी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक बार में हमारे 2 फंदे घट रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ हमने 7 बार ये वाला प्रोसीजर अपनाना है। यानी 3 फंदों का एक करेंगे तो 7 बार हम करेंगे। इससे क्या है, हमारे 14 फंदे एक साइड में घट जाएंगे। अब 3 में से हमने आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। इससे क्या होता है, फंदा हमारा यहाँ पे सीधा हो जाता है और हमारी एक चेन सी बन जाती है। ये 3 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 बार कर लिया है। अभी हमने 4 बार और करना है। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह मैं रो के लास्ट में आ गई हूँ। 15 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब ये 3 फंदों का एक करूँगी मैं। 3 में से आगे के 2 फंदों को मैं सीधे फंदे की तरह से उतारूँगी, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लूँगी। 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ मैं पीछे की तरफ से 3 का एक कर दूँगी सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में हमारे पास 8 फंदे बचे हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। 3 4 5 6 7 8
तो फ्रेंड्स इस तरह से फर्स्ट रो में हमारी 14 फंदे घट गए हैं। अब हमारी सेकंड रो है। इस तरह से हमने 4 लाइनों में फंदे घटाने हैं। ये हमारी सेकंड रो है। फिर सीधी साइड में फंदे घटाऊंगी, फिर उल्टी साइड में फंदे घटाऊंगी। तो इस तरह 4 लाइनों में हमने फंदे घटाने हैं। हर लाइन में हमारे 14-14 फंदे घट रहे हैं। अब ये सेकंड रो है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमने यहाँ पे 8 फंदे बुने थे, अब इधर हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब धागे को आगे करेंगे क्योंकि आगे हमने उल्टा बुनना है। धागा अपनी तरफ करके फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। बीच में वो वाला फंदा है जिससे हमारी यहाँ पे चेन बन रही है, यानी 3 फंदे का जो हमने एक किया था, या इससे हमारी यहाँ पे चेन बनेगी। तो ये बीच वाला वो फंदा है। धागा अपनी तरफ करके अब ये 2 फंदों को हमने स्लिप करना है। एक एक करके करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं। पहले हमने क्या किया था, फर्स्टों में दोनों फंदों को एक साथ हमने स्लिप किया था। अब हमने एक एक करके स्लिप करना है सीधे फंदे की तरह। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल को इधर से डालेंगे। इससे क्या है, बीच वाला फंदा हमारा आगे आ गया है। अब ये 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए हैं। धागे को पीछे करेंगे। अब बीच में हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि आगे के 3 फंदों को हमने एक करना है उल्टा बुनते हुए। अब आगे के 2 फंदों को एक एक करके हम स्लिप करेंगे सीधे फंदे की तरह। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल को ऐसे डालेंगे और 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे। 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे। फिर 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। लेफ्ट हैंड की नीडल को इधर की तरफ से ऐसे डालेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर धागे को पीछे करेंगे। फिर से 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर 3 फंदों का एक करेंगे। फिर 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर 3 का एक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं यहाँ पे सारा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 13 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करूँगी। अब ये 3 फंदों का एक करूँगी मैं पहले, बाद में 7 फंदे बचेंगे, उनको मैं सीधा बुनूँगी। 3 फंदों का एक करना है। ये 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आगे के 2 फंदों को हम एक एक करके हमने उतारना है सीधे फंदे की तरह। सिलाई को हम इधर की साइड से डालेंगे ऐसे। लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे इन फंदों को, और ये 2 फंदे ये और तीसरा ये वाला फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब लास्ट में 7 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स डिक्रीजिंग की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारी थर्ड रो है। इस तरह से हमने 4 लाइनें बनानी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कटाव बनने शुरू हो गए हैं ये। तो इस तरह से 14 फंदे हमारे फर्स्ट रो में घटे थे और 14 फंदे हमारे बैक साइड में घटे हैं। ये हमारी थर्ड रो है। अब हमने शुरू के 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2
3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये 3 फंदों का हम एक करेंगे। ये हमारा चेन वाला फंदा आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे के 2 फंदों को हमने एक साथ लेना है। एक साथ ऐसे लेंगे सीधे फंदे की तरह, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे दोनों फंदों को। उसके बाद तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब आगे बीच में हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बीच में चेन वाला फंदा है, ध्यान से देखिएगा, और उसके आगे वाला फंदा है, और ये पीछे वाला फंदा है। तीनों फंदों को हमने 3 का एक करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यदि आप बिगनर्स हैं तो आगे के 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे दोनों फंदों को। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे। फिर से हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को ऐसे लेंगे एक साथ, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे दोनों फंदों को। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पूरी रो को ऐसे ही बुनूंगी, लास्ट के 6 फंदे छोड़ के मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम 3rd रो के लास्ट में आ गए हैं। 11 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब 3 फंदों का मैं एक करूँगी। आगे के 2 फंदों का एक साथ लूँगी मैं, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लूँगी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी चेन है ना, बिल्कुल सीधी हो जाती है। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में 6 फंदे बचे हैं। 6 फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। इससे 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे कटाव भी आपको दिखने लगे होंगे। डिक्रीजिंग की हमारी 4th रो है। शुरू के 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों का एक करेंगे। बीच वाला फंदा हमारा वो है जिसमें हमारी ये चेन बन रही है। अब आगे के 2 फंदों को हमने एक एक करके ऐसे उतारना है। फिर लेफ्ट हैंड के नीडल को हम आगे की तरफ से ऐसे लेंगे, दोनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब बीच में हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों का एक करेंगे हम। पहले फंदे को हम सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, दूसरे फंदे को भी हम सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि सिंगल सिंगल करके हमने उतारना है, एक साथ नहीं उतारना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड के नीडल को ऐसे डालेंगे और दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे और 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों को हम एक करेंगे। पहले फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधे फंदे की तरह उतारेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल को ऐसे डालेंगे और दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, 3 फंदे का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदे का 1 करेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे। इसके 5 फंदे छोड़ करके मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम 4th रो के लास्ट में आ गए हैं। 9 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करूँगी। अब ये 3 फंदों का 1 कर दूंगी मैं उल्टा बुनते हुए। आगे के 2 फंदों को मैं एक एक करके सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारूंगी और लेफ्ट हैंड के नीडल पे दोनों फंदों को ऐसे करके लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लूँगी। 2 फंदे ये और ये पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ मैं 3 का 1 कर दूंगी उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करके लास्ट में 5 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। फ्रेंड्स, इस तरह से 4 लाइनों में लगातार हमने फंदे घटाए हैं। ये कटाव हमारे दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से 7 हैं हमारे, 4, 5, 6, 7, यानी एक रो में हमने 14 फंदे घटाए हैं। तो इस तरह से हमने 4 लाइनें बना के कंप्लीट कर ली है। अब आगे बहुत ध्यान से देखिएगा, 5th रो है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फंदे भी घटाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे, दोनों काम होगा। अब हमारा यहाँ पे 3 का 1 भी करेंगे और इधर हमने जाली दे के फंदे बढ़ाने भी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 5th रो है। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे तो यहाँ बल पड़ने से 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, धागा हमारा पीछे है, तो इस चेन वाला फंदा दिखाई दे रहा और उसके आगे वाला फंदा, दोनों फंदों को हमने एक साथ लेना है। ऐसे एक साथ ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। इससे क्या है, हमारा ये फंदा सीधा हो जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीच में हमारे पास कितने फंदे बचे हुए हैं। ये 3 फंदों का हम 1 करेंगे। बीच में हमारे पास अब यहाँ पे 7 फंदे हैं। 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब फिर से हमने 3 फंदों का 1 करना है। आगे के 2 फंदों का एक साथ लेंगे हम राइट नीडल पे। उसके बाद दोनों फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों का एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब बीच में देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये 3 फंदों को हमने 1 करना है। बीच में हमारे पास बचे हैं 7 फंदे। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, बीच वाले जो फंदा है इसके दोनों तरफ हमारी जाली बनेगी और ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम 3 का 1 कर रहे हैं, साथ में जाली डालने से हम फंदे भी बढ़ा रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ जाली पड़ने से हमारा फंदा बढ़ गया है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। जो 2 फंदे हमारे यहाँ घटते हैं वो 2 फंदे हमारे यहाँ बीच में जाली देने से बढ़ जा रहे हैं। अब फिर से हम 3 फंदों का 1 करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे हम, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे और 3 फंदों का 1 कर देंगे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे।
फिर से 3 फंदों का मैं एक करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं रो के लास्ट में आ गई हूँ। अब ये 3 फंदों का फिर से मैं एक करूँगी। आगे के 2 फंदों को एक साथ ऐसे लूँगी राइट हैंड के नीडल पे, और वापस से इन फंदों को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लूँगी। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ मैं पीछे की तरफ से 3 का एक कर दूंगी सीधा बुनते हुए। अब 3 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, 1 2 3। अब ये लास्ट का फंदा बचा है, उससे पहले मैं धागे को अपनी तरफ करूंगी और लास्ट के फंदे को मैं सीधा बुन लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारी जाली बन गई है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला फंदा बुनने के बाद जाली बनाई थी, सेम ऐसे ही लास्ट का फंदे से पहले हमने एक जाली बनाई है। तो इस तरह से ये वाली रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की रो में हमने कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये 6 रो है, 6 रो को पूरा उल्टा बुन के हमने कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स यदि आप बिगनर्स हैं तो जाली वाले फंदे को बहुत ध्यान से बुनिएगा, कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि स्लिप होने से हमारी काउंटिंग गलत हो सकती है। इस तरह मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी थी। अब आते हैं सीधी साइड में, डिजाइन की 7th रो है। फ्रेंड्स निडल पे हमारे इस समय 71 फंदे हैं, यही हमारे फाइनल फंदे हैं। अब इन्हीं 71 फंदों से हमने कैप बनानी है। 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी जाली बन गई है, यानी एक फंदा इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को ऐसे लेंगे एक साथ, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। एक फंदा जो इधर कम हुआ है वो इधर हमारा जाली बनने से एक फंदा हमारा ये बढ़ गया है, और जो इधर का एक फंदा हमारा कम हुआ है इधर जाली बनाने से हमारा बढ़ जाएगा। फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिएगा बीच में ये 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बीच में चेन दिखाई दे रही है। इसके इधर भी यान ओवर वाला फंदा है और इधर भी यान ओवर वाला फंदा है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। 2 फंदे आगे के लेंगे, ये चेन वाला फंदा दिखाई दे रहा है। 2 फंदों को एक साथ लेंगे राइट हैंड के निडल पे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये 3 फंदों का हम एक कर देंगे पीछे की तरफ से, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे यानी यान ओवर करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। इस तरह से बीच में हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदे हम ऐसे लेंगे सीधे फंदे की तरह, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे इन फंदों को, फिर 3 फंदों का एक कर देंगे पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फ्रेंड्स इस तरह से पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। मैं यहाँ लास्ट तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स हम 7th रो के लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदों का हमने एक कर लिया है, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे।
अब ये 3 फंदों को हमने एक करना है। 3 फंदों में से आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह एक साथ लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब 3 फंदे, 2 ये फंदे और एक पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे, यानी 3 फंदों का हम एक कर देंगे। 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया था, 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, यार्न ओवर किया था, फिर 2 फंदे सीधे बुने थे। ऐसे ही लास्ट में भी हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं, यार्न ओवर किया है और 2 फंदे सीधे बुने हैं। तो इस तरह से 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में आते हैं। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये 8th रो है हमारी। फ्रेंड्स, मैं पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह 8th रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। हमारे क्राउन कैप की ये 9th रो है। स्टार्टिंग देखिए ध्यान से। अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को लेंगे राइट हैंड के निडल पे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे इन 2 फंदों को। उसके बाद 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से 3 फंदों को हमने एक करना है। 3 में से आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे, 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और बीच में 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को लेंगे ऐसे, वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे लेंगे और पीछे का 1 फंदा लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों को हमने एक करना है। आगे के 2 फंदों को लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे और पीछे का 1 और फंदा लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब 1 फंदा हमने सीधा बुनना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। 10th रो है। 10th रो को पूरा हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, इस तरह से 10th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी थी। अब आते हैं सीधी साइड में। 11th रो है। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा कोई फंदा नहीं बचा हुआ है। ये 3 फंदों को हमने एक करना है।
अब यहाँ पे तो कोई फंदा हमारा नहीं बचा हुआ है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, यानी यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदों का हमने एक करना है। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे, तीनों फंदों को हम पीछे की तरफ से एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने यार्न ओवर इसलिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं, तो एक फंदा हमारे यहाँ बढ़ जाएगा और एक फंदा हमने आगे बढ़ाना है। अब फ्रेंड्स ये देखिए जाली यार्न ओवर वाला फंदा है। अब यहाँ पे हमारा कोई फंदा नहीं बचा हुआ है, तो हमने धागे को अपनी तरफ करना है, यार्न ओवर करेंगे और बीच में 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 फंदों का हमने एक करना है, उससे पहले हमने यार्न ओवर करना है और 3 फंदों का एक कर देंगे हम। आगे के 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे और पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए 3 का एक कर देंगे। क्या अब इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। ये जो हमारे नीचे से चेन आ रही है, इसके इधर भी जाली बनेगी और धागे को अपनी तरफ करेंगे और इधर भी जाली बनेगी। अब 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 3 फंदों को हमने एक करना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3 में से आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे। अब ये तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ मैंने 3 फंदों का एक कर दिया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे और 3 फंदों का हम एक कर देंगे पीछे की तरफ से। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से 11th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से क्राउन वाला पोर्शन हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्राउन का बॉर्डर बनाना है। अब ये बैक साइड है हमारी। अब हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है। बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के हमें कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से एक हमारी धारी देख रहे होंगे, सीधा बुनने से हमारी ये धारी आई है। इस तरीके से इससे टोटल मैंने 3 धारियाँ और बनानी है। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम सीधा सीधा बुन रहे हैं दोनों साइड में, क्योंकि हमने यहाँ बॉर्डर बनाना है। सीधी साइड से भी मैं सीधा बुनूंगी और उल्टी साइड से भी मैं सीधा बुनूंगी। इससे मैं 3 धारियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से 3 धारियाँ बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी हमारे क्राउन का बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है। और ऊपर हमने कैप बनानी है। अब ये क्रीम कलर के धागे का काम ख़त्म हो गया है, इसको मैं कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं रेड कलर लगाऊंगी। अब इससे हमारी कैप बनेगी।
यहाँ पे मैं रेड कलर को ज्वाइंट कर दूँगी, क्योंकि कैप वाला पोर्शन हमने रेड कलर से बनाना है। सभी फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। पूरी रो को मैं सीधा बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से सीधी साइड में मैंने रेड कलर को लगा लिया है। अब यहाँ पे मेरे 71 फंदे हैं। फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, ये हमारे क्राउन की सीधी साइड है। आगे जब हम कैप बनाएंगे तो कैप की हमारी ये उल्टी साइड हो जाएगी, ये क्राउन की हमारी उल्टी साइड है, तो कैप की हमारी सीधी साइड हो जाएगी। यानी इधर हमने सीधा बुनना है। अब हम सीधा और उल्टा बुनेंगे। अब इधर की साइड में हमने सीधा बुनना है और ये क्राउन की जो सीधी साइड है इधर हमने उल्टा बुनना है। इसको हम सीधा, कैप की ये हमारी सीधी साइड कहलाएगी। सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। मैं पूरी रो को सीधा बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने क्राउन की जो बैक साइड है इसको मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये क्राउन की हमारी सीधी साइड है, तो अब इधर मैं उल्टा बुनूंगी। कैप की हमारी उल्टी साइड हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सीधा और उल्टा बुनते हुए कैप की लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कैप की लेंथ बना के तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, क्राउन के बाद मैंने 4 इंच की लेंथ तैयार कर ली है। अब मैंने इस क्राउन कैप को शेप देने के लिए ऊपर डिक्रीजिंग करनी है। फ्रेंड्स, एक बार आप इधर से देख लीजिए, ये हमारी क्राउन की उल्टी साइड है और ये हमारी कैप की सीधी साइड है, और ये हमारी क्राउन की सीधी साइड है और कैप की उल्टी साइड है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया है हमने। जब हम क्राउन को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिएगा हमारी सीधी साइड में, अब क्राउन की साइड भी हमारी सीधी हो गई और कैप की साइड भी हमारी सीधी हो गई। अब हम यहाँ डिक्रीजिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ नीडल पे मेरे 71 फंदे हैं। हमने 10-10 फंदों का ग्रुप बनाना है। लास्ट में एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, उसको तो हम सीधा ही बुन लेंगे। अब डिक्रीजिंग कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और 2 फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरह के 10 फंदे हो गए हमारे। आगे फिर से हमने 8 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। ऐसे फ्रेंड्स, हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब 2 फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम डिक्रीजिंग की रो के लास्ट में आ गए हैं। फिर से 8 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की सारी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस रो में कोई हमारी डिक्रीजिंग नहीं होगी। सभी फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। इधर फिर से हम डिक्रीजिंग करेंगे। पहले हमने 8 फंदे बुने थे, फिर 2 का 1 किया था। अब हम 7 फंदे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार हम फंदे कम करते जाएंगे।
3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 7 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का एक कर देंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। 4 5 6 7। फिर 2 फंदे का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। इस तरह मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, हम डिक्रीजिंग की सेकंड रो के लास्ट में आ गए हैं। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 फंदे का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाली रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में तो जितनी भी रो आएंगी सारी हमने उल्टी बुननी है, उसमें हमने कुछ नहीं करना। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स, इस तरह बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। फ्रेंड्स, पहले हमने 8 फंदे सीधे बुने थे, 2 का एक किया था। फिर हमने 7 फंदे सीधे बुने थे, फिर 2 का एक किया था। अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर सीधी साइड में हमारे 7 फंदे घट रहे हैं। इस तरह से अब यह हम तीसरी बार फंदे घटा रहे हैं। 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे का एक करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा। जब हम 2 फंदे का एक करेंगे तो ये जो चेन दिखाई दे रही है उसके पहले वाला फंदा हमने नहीं बुना है। तो ये हमारा पहला फंदा होगा जो हमने नहीं बुना है, और ये हमारा चेन वाला फंदा होगा। दोनों फंदों को एक साथ हम ऐसे 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। इससे हमारी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6। 2 फंदों को एक साथ लेंगे हम, 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं। अब जब हम उल्टी साइड पूरी उल्टी बुनेंगे, जब हम सीधी साइड में आएंगे तो फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। उसके बाद जब अगली बार सीधी साइड में आएंगे तो फिर हम 4 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। जब हमारा एक फंदा रह जाएगा और 2 फंदे का एक करने वाला फंदा रह जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से डिक्रीजिंग करते हुए अब निडल पे मेरे यहाँ पे 15 फंदे बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 डिक्रीजिंग के बीच में एक फंदा है, फिर ये डिक्रीजिंग वाला फंदा है, फिर ये सिंपल फंदा है, ये डिक्रीजिंग वाला फंदा है। तो इस तरह से 15 फंदे हमारे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे का एक करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। 2 फंदे का एक करेंगे हम सीधा बुनते हुए। लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे अब हमारे 8 फंदे बचे हुए हैं। अब मैंने इतना सा धागा कट कर लेना है, ये सिलाई के काम आएगा हमारे। मैंने सुई में धागा परो लिया है। अब 8 फंदों को मैं ऐसे निडल पे ले लूँगी। अब एक बार फिर से दोबारा से मैं ले लूँगी ताकि फंदे हमारे अच्छे से सिक्योर हो जाएं।
आप डबल धागे से भी कर सकते हैं। 2 बार कर दिया है सिक्योर। अब ये अच्छे से मजबूत हो गया है। अब मैंने इधर से इसी धागे से सिलाई करूँगी। ये हमारी सीधी साइड है। इधर साइड में जो सीधा फंदा जा रहा है इसके बीच में एक धागा है, इसको ऐसे लेंगे और एक धागा हम इधर से लेंगे। ये सीधा फंदा है, इसके बीच में एक धागा है, इसको ऐसे लेंगे और एक धागा इधर से है। ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसके बीच में दे रहा है, एक धागा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे लेंगे और एक धागा हम इधर से लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सिलते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं क्राउन वाला पोर्शन सिलूँगी। बिल्कुल किनारे से लेना है हमने। फ्रेंड्स कैप को मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। फ्रेंड्स इस तरह से क्राउन कैप बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे मोती लगा सकते हैं, कोई स्टोन होगा वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये मोती पड़े हैं, मैं मोती लगा दूंगी यहाँ पे, बिल्कुल टिप पे यहाँ पे मैं मोती लगा दूंगी। फ्रेंड्स क्राउन का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने मोती लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है ये कैप। तो फ्रेंड्स आप भी अपनों के लिए बनाइएगा, आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी क्राउन कैप बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।